नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और उनके नतीजे भी सामने आ गए हैं। सबसे अप्रत्याशित 2 राज्यों के चुनावी नतीजे रहे हैं, पहला बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। दोनों में नए इतिहास रचे गए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी खुद की सरकार बना लेने की सफलता हासिल हुई है, उसे अपना मुख्यमंत्री बंगाल में पहली बार मिलने जा रहा है। 10 साल पहले भाजपा ने चुनाव अभियान की शुरुआत बंगाल से की थी और तब 2016 में उसे 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन 2021 आते आते भाजपा ने बंगाल में 3 को 77 में बदल दिया। 18% के वोट परसेंट को 38% में बदल दिया और 2026 में सत्ता पर काबिज हो गई। 77 सीटों को वो 200 के करीब ले गई। वोट शेयर 50% के आसपास भाजपा का पहुंच गया। और उत्तर भारतीय राज्यों में देखें, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सभी पूरे एक नॉर्थ इंडिया के बेल्ट को देखें तो बिहार और बंगाल भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। वो बिहार में सत्ता में तो रही, लेकिन हमेशा दोयम दर्जे की पार्टी बन के, जेडीयू की सहयोगी बन के, और उसे कभी मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन किस्मत देखिए बीजेपी की, और उसकी तैयारी देखिए कि 2026 में ये दोनों काम हो गए। उसे बिहार में अपनी सरकार भी बनाने का मौका मिल गया, अपना मुख्यमंत्री भी उसने बैठा लिया, और अब बंगाल में उसके अपने मुख्यमंत्री बनेंगे, बैठेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा को बिहार और बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला है। दूसरा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु या दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर राजनीति मुख्यतः 2 पार्टियों के बीच ही देखी गई है, यानी वहाँ फाइट बाइपोलर ही देखा जाता रहा है। लेकिन अब जबकि इस बात पर बहुत चर्चा चल पड़ी है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस की राजनीति चल रही है, क्या क्षेत्रीय दलों का समूल नाश हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस की हार के पीछे भी ये बात कही जा रही है कि क्या क्षेत्रीय दल सिकुड़ जाएंगे। उसी दौर में एक क्षेत्रीय दल का इस गाजे बाजे के साथ उदय होता है, जन्म होता है। टीवीके, विजय की पार्टी सत्ता के करीब पहुंच चुकी है और बहुत छोटे से नंबर का जुगाड़ करके सीएम, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बनेंगे। थोड़ा मोड़ा उनको गठजोड़ करना पड़ेगा, थोड़े नंबर कम। तो जहां एक तरफ भाजपा को बंगाल में पहली बार सरकार बनाने को मिलेगा, वहीं देश की राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री एक रीजनल फोर्स टीवीके की तमिलनाडु में हुई है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक बहुत ही खुश होंगे, दिखाई भी दे रहा है। दिल्ली से लेकर और बंगाल तक तरह तरह से, खासकर लखनऊ भी जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों के मन में इस जीत के साथ साथ एक कसक जरूर रही होगी, और वो कसक रही होगी कि जो सपना वो पिछले 10-15 सालों से देखते आ रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का, वो नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे राज्य में सरकार बनाने में कामयाबी मिली जहां वो नहीं थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी उसके मुकाबले एक राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला है जहां वो सत्ता में नहीं थी। और तो और भारतीय जनता पार्टी का इन 5 राज्यों में जितनी उपस्थिति रही है, कमोबेश उतनी उपस्थिति कांग्रेस ने भी दिखाई है। आपको छोटा सा आंकड़ा बता देते हैं। मसलन केरल में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े 71 के आसपास उसे पहुंचने में कोई बहुत हुज्जत नहीं करनी पड़ी है और उसका फ्रंट वहां सरकार बना रहा है। कांग्रेस केरल में लंबे समय के बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा आसाम में भी उसे करीब 20 एक सीटें मिल गई हैं कांग्रेस में। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसकी सीटें थोड़ी कम हुई हैं, बट आसाम में कांग्रेस की मौजूदगी है। पौंडीचेरी की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का कोई बहुत रोल नहीं दिखाई देता है, 30 सीटें हैं पौंडीचेरी में। लेकिन तमिलनाडु में किंग मेकर के रूप में कांग्रेस सामने आ सकती है, क्योंकि विजय की पार्टी टीवीके
मैजिक नंबर 118 से थोड़ा पीछे रह गई है। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस को कोई भी सफलता नहीं मिली है और दो कैंडिडेट 2 सीटों के आसपास या वो जीत सकती है, जो ट्रेंड में दिखाई दिया है। नतीजे अभी पूरे आने बाकी हैं जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ रही है, इसके अलावा बंगाल में भी उसकी मौजूदगी है, इसके अलावा आसाम में भी उसकी मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उसका इनर कोर है, उसमें तो इस बात को लेकर जद्दोजहद होगी ही कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा जा रहा है और जिसकी रणनीति बनाई जा रही है वो आखिर कब पूरी होगी। वो तो पूरी होती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां एक राज्य में भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, तो वहीं एक अन्य राज्य में कांग्रेस को भी सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और तो और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या क्षेत्रीय दल धीरे धीरे अब और भी सिकुड़ते जाएंगे। यूपी में देखें तो बहुजन समाज पार्टी, हालांकि कभी वो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी का दायरा बहुत सिमट गया है। अन्य भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अपने एक शील्ड के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिनमें सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, उनका भी दायरा सीमित हो गया है, क्षेत्र कन्फाइंड हो गया है। दूसरी तरफ बंगाल का देखें तो एक क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिसकी सत्ता हुआ करती थी, लेकिन उसकी भी सत्ता उसके हाथ से चली गई। ऐसे में इस बात पर बहस जरूर देश में छिड़ी हुई है कि क्या क्षेत्रीय दलों का युग समाप्त हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ यदि तमिलनाडु की बात करें तो एक क्षेत्रीय दल का उदय भी हो रहा है, टीवीके का। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव दर चुनाव जो नतीजे आते हैं उसके आधार पर विश्लेषण किए जाते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हो जाए। भाजपा के अंदर भी इस बात का मंथन होगा कि आखिर दक्षिण भारतीय राज्यों में उसकी पैठ क्यों नहीं बढ़ पा रही है। कर्नाटक में उसे सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन वो जैसे तैसे करके। तो उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता हासिल कर रही है और अपने पैर पसार रही है, दक्षिण भारत उसके लिए एक तरीके से आइलैंड बन गए हैं, जहां उसे आशातीत सफलता तो छोड़िए, एक दमदार एंट्री का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का थिंक टैंक इस बारे में ज़रूर विचार कर रहा होगा कि पार्टी को दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी पैठ कैसे बनानी है। इस पर लगातार कोशिशें चल रही हैं। अन्नामलाई को उतारा है भाजपा ने दक्षिण भारत में, इसके अलावा अन्य भी तमाम नेताओं को पोषित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भविष्य में देखना होगा कि उसे क्या सफलता मिलती है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि बंगाल में जितनी ज़बरदस्त खुशी भाजपा नेताओं के चेहरे पे दिख रही है, भाजपा के थिंक टैंक के मन में कहीं ना कहीं जरूर ही कसक होगी कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कहीं ना कहीं उस अंकुरित हो जा रही है और जो सपना उन्होंने देखा कांग्रेस मुक्त भारत का, वो कब पूरा होगा। बंगाल चुनाव के नतीजों का यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, भाजपा का मनोबल और कैसे ऊंचा होगा यूपी के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले, अखिलेश यादव और तमाम अन्य विपक्षी नेताओं के क्या हौसलों पर इसका कोई असर होगा, इन सारी बातों को लेकर एक नए एपिसोड में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।